हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का हमने चैप्टर 2 का 2.1 पिछले वीडियोस में सॉल्व कर लिया है और ये आपका एनसीईआरटी का ईयर 2025 का जो 2025 का एडिशन है उसके प्रॉब्लम्स आपके सामने गिवन है। ये देख रहे हैं हम, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें हमको 6 क्वेश्चंस यहाँ गिवन है और 4 यहाँ गिवन है। फिलहाल ये क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सम मोर क्वेश्चंस जो है वो दूसरी बुक से करवाऊंगी अगले वीडियोस में। इस वीडियो में हम सिर्फ 1 से लेकर के 6 तक के ही सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी टाइप के और काफ़ी सारे सम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिखाई दे रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है। इसमें कोई मेथड नहीं बोला हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग, जब भी हमको कोई मेथड गिवन नहीं होता है कि किस मेथड से करना है, तब हमको सिंपलेस्ट मेथड से करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इज इक्वल्स टू में है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम LHS को लेंगे, फिर RHS को लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमने 2 और 5 का LCM लिया। LCM में यहाँ आपको रफ में लेकर के बता देती हूँ। 2 और 5 का दोनों प्राइम नंबर है, LCM हमारा 10 आएगा, बट फिर भी ये लिया और ये किया और ये किया, तो 2 × 5 LCM हमारा आ गया यहाँ पे 5, 10 LCM आया हमारा 10, 2 5 = 10। अब 2 को हमने 10 से बढ़ाया है, मतलब हमने 2 में क्या मल्टीप्लाई किया है, 5 का मल्टीप्लाई किया है, तो हमको ऊपर में भी 5 देना होगा। तो यहाँ हम x में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 5 को हमने 2 से बढ़ाया है, मतलब 5 में 2 की मल्टीप्लाई दी है तो 10 बना है, तो हमको 1 में भी 2 का मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। सेम कंडीशन 3 और 4 का LCM अगर हम लेते हैं तो हमारा LCM 12 आएगा, क्योंकि 3 और 4 दोनों ही एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है। ये देखिए आप, ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमको, 2 2 = 4, 4 3 = 12। ये हमको 12 मिला है, LCM में हमने 12 ले लिया। अब 3 को हमने 4 से बढ़ाया है, मतलब 3 में 4 की मल्टीप्लाई दी है, तो x में भी हमें 4 की मल्टीप्लाई देना पड़ेगी, और 4 में हमने 3 का मल्टीप्लाई दिया है तो 1 में हमें 3 का मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा बन गया 5x माइनस 2 1 = 2 बन गया, और नीचे में हमें मिल रहा है 10। यहाँ पे हमारा बन रहा है 4x प्लस 3 1 = 3, और नीचे में हमें मिल रहा है 12। अब ये कंडीशन हमारे सामने आ रही है, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब ये 12 हमको इस पूरे को देना पड़ेगा और ये 10 हमको इस पूरे को देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप, ये 12 को हम यहाँ ले आए, ब्रैकेट में हमने पूरा ये इक्वेशन लिख लिया, और सेम ये 10 हम वहाँ ले करके गए हैं, इसको भी हमने ब्रैकेट में लिख के इस तरह कर दिया। अब हम 12 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 12 5 = 60 होता है, x साथ में चलेगा इसके साथ, और 12 का होगा इसके साथ, 12 2 = होता है 24। इसी तरह 10 का 4 के साथ होगा तो 10 4 = 40 होगा, साथ में x मिलेगा, और 10 का 3 के साथ भी होगा तो 10 3 = 30 होगा। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसके बाद क्या करना होगा, हमें कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, तो 60x के पास में मुझे 40x लाना होगा, और मैं इज इक्वल टू के इधर आऊँगी तो साइन चेंज हो जाएगा, जो 40 यहाँ प्लस का था वो यहाँ आकर के माइनस का हो जाएगा। 30 अपनी जगह ही रखा है, यहाँ मैं घुमा के 24 को ले जा रही हूँ। 24 जब वहाँ जाएगा तो प्लस का 24 बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस का था, वहाँ जा कर के प्लस हो गया। अब ये यहाँ पे माइनस करने पे मिल रहा है मुझे 20x, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करने पे मिल रहा है 54। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x को यहीं छोड़ देंगे, 54 को लिखेंगे, और 20 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आकर के 20 हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। 54/20 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से ये कटता है 27 टाइम, और 2 से ये कटता है 10 टाइम,
इसको हम यहीं छोड़ देंगे और आंसर हमारा हो जाएगा 27/10। तो ये हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया है। ये फर्स्ट वाला सम था। आप एक बार इसको पूरा देख सकते हैं, मैं बता सकती हूँ। पूरा सम देख लें आप एक बार, स्टेप बाय स्टेप कैसे किया हुआ है हमने। ये यहाँ से देख लीजिए आप। पहले 2 और 5 का एलसीएम लिया है, 3 और 4 का एलसीएम 12 आया है। फिर यहाँ पे हमने डिजिट्स बना लिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 12 का मल्टीप्लाई अंदर हुआ है, 10 का मल्टीप्लाई अंदर हुआ है, साथ में हमें ये मिला है। और इसके बाद हमने वेरिएबल एक तरफ कर लिया, कांस्टेंट एक तरफ कर लिया। फिर 20 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन था, तो 20 वहाँ जा कर के डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के साथ ही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट जो सम आ रहा है सेकेंड वाला, वो हमारे पास आ रहा है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। यहाँ पे ये सम इस तरीके से आ रहा है। यहाँ हमको 3 डिनोमिनेटर मिल रहे हैं और 3 डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम लेना होगा। तो तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ देखते हैं हम। 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। 2 लेंगे तो 2 के टेबल से 2 जाएगा 1 टाइम, 4 जाएगा 2 टाइम और 6 जाएगा 3 टाइम। अगेन 2 ले लेंगे हम, 1 1 3 बचा है और 3 ले लिया। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिले हैं, 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। हमको इसका प्रोडक्ट मिला है, एलसीएम जो मिला है वो 12 मिला है। अब आप देखिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने किसको किससे बढ़ाया है। तो 2 को हमने 12 से बढ़ाया है, मतलब 2 में हमने काय का मल्टीप्लाई दिया था, 2 के टेबल में 6 का मल्टीप्लाई करा तो 12 आया। वही 6 की मल्टीप्लाई हमको n में भी करना पड़ेगा। तो n को 6 दे दिया, ये माइनस लगाया। अब 4 में हमने काय का मल्टीप्लाई करा था तो 12 आया था। 4 में हमने 3 का करा था, 4 3 × 12 होता है, तो एक 3 हमको ऊपर भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे 6 में हमने 2 का मल्टीप्लाई करा था, 6 1 × 6, 6 2 × 12, तो वही 2 हमें ऊपर 5 को भी देना पड़ेगा और साथ में ये 21 हमारा ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 6n माइनस 3 3 जा हो जाएगा 9n प्लस 2 5 जा हो जाएगा 10n और इसके नीचे हमारे पास दिया हुआ है 12 और बाजू में हमारे पास है 21। ये जो 12 है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ चला जाएगा। ये सब हमारे कितने हो जाएंगे, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो हमारे पास हो जाएगा 10 + 6 16n माइनस 9n। यहाँ जा कर के हो जाएगा 21 × 12। अभी मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मल्टीप्लाई करने से डिजिट बढ़ जाएगा, जबकि मैं बाद में डिवाइड करने वाली हूँ। 16 में से 9 जाता है तो 7 बचता है। 7n इज इक्वल्स टू 21 × 12। n को मैं यहीं छोड़ दूँगी, 21 × 12 में ऐसे ही लिखूँगी, डिवाइड डालूँगी और ये 7 जो मल्टीप्लाई में था वो नीचे आकर के डिवाइड में लग जाएगा। नीचे डिवाइड में लगने के बाद मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि 7 1 × 7, 7 3 × 21। मुझे यहाँ ये फ़ायदा मिल गया कि ये डायरेक्टली चला गया और 12 3 × 36 करके ये मेरा आंसर आ गया। 12 3 × 36। तो ये इतनी आसानी से हो गया। आपको स्क्रीन पर सम दिखाई दे रहा है, आप देख लें, नोट कर लें और एक बार और इस सम को समझ लें। चलिए हम चलते हैं थर्ड वाले प्रॉब्लम पे। थर्ड नंबर का सम जो हमको दिया है वो हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर में हमको गिवन है x + 7 माइनस लगा हुआ है 8x, साथ में नीचे 3 है, इज इक्वल्स टू 17/6 माइनस में 5x/2। इसमें भी देखिए आप कितने तरह का हमको स्टेप्स गिवन है। यहाँ ये x अकेला है, फिर 7 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर है, तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम 1 सपोज कर लेते तो हमारे लिए इजी हो जाता है। अब हम LHS लेंगे तो यहाँ LCM निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 है और ये दोनों 1 सपोज किए थे तो LCM इसका 3 ही आएगा।
अब 1 में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया था, 1 3 ज़ा 3 लिया था, इसीलिए x को देना पड़ेगा 3। 7 में भी 1 3 ज़ा 3 था, इसीलिए हमको 7 को भी देना पड़ेगा 3 माइनस 8 को हम कुछ नहीं देंगे क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अब बारी इसकी आती है 6 और 2 की, तो 6 और 2 का एलसीएम आपका 6 ही आना चाहिए क्योंकि 2 जो है वो 6 के साथ इंक्लूड है। फिर भी मैं आपको करके बता देती हूँ। ये देखिए प्रोडक्ट मिले 2 इंटू 3 और 2 3 जा होता है 6। 17 क्या डिनोमिनेटर 6 है और ये दोनों इक्वल है, इसीलिए हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम, इसीलिए हमें 5x को 3 का मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, 3x प्लस 3 7 ज़ा 21 माइनस 8x अपॉन में 3 है और 17 माइनस 15x अपॉन में 6 है। ये हो गया। एक कंडीशन में ये दोनों डिवाइड हो सकते थे, पर अभी आप लोगों को ये नहीं आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे जो पहले मेथड यूज़ किया था वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे। 6 को इस पूरे को दे देंगे और 3 को इस पूरे को दे देंगे। कैसे देंगे, यहाँ 6 ले लेंगे और साथ में ये 3x प्लस 21 माइनस 8x ले लेंगे। इसी तरह 3 यहाँ दे देंगे तो 17 माइनस 15x ले लेंगे। 6 अंदर जाएगा, 6 3 जा 18x प्लस 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 126 आएगा। 6 8 जा 48 होता है और साथ में x है। 17 3 जा 3 7 जा 21 कैरी ओवर टू 51 होता है, माइनस 15 3 जा 45x होता है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे, 18x माइनस 48x यहाँ हम जमा लेंगे, माइनस 48x और साथ में इस 45 को भी यहाँ उठा लाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 45x। ये माइनस था, वहाँ जा कर के प्लस हो गया। ये डिजिट हम यहाँ ले जाएंगे 51 के पास, जो प्लस थी वो वहाँ जा कर के माइनस हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम 18 प्लस 45 को जोड़ लेंगे, तो 45x और 18x मिलकर के कितना बनेगा, 63x। ये बन गया 63x माइनस का 48x इज इक्वल टू 126 में से 51 माइनस करेंगे। 51 में से 126 माइनस करेंगे, यहाँ हम 126 में से 51 माइनस करते तो हमें मिलता है माइनस का 75। माइनस का 75 मिल रहा है हमें। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो 63 में से 48 जा रहा है, तो हमको यहाँ पे मिल रहा है 15x यहाँ मिल रहा है और माइनस का 75 यहाँ मिल रहा है। x हम यहीं छोड़ेंगे, माइनस का 75 लिखेंगे और ये 15 जो मल्टीप्लाई में था यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 15 5 ज़ा 75 हमें मिल जाएगा। तो इस बार हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू -5। ये x इज इक्वल्स टू -5 हमारा आंसर आ गया। थर्ड वाला सम भी हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है। अब हम फोर्थ वाले पे चलते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में फ़ोन नंबर का सम गिवन है, आप क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। x - 5 अपॉन में 3 गिवन है, इज इक्वल्स टू के साथ x - 3 और अपॉन में 5 गिवन है। ये हमको काफ़ी स्टेप सिंपल करके दिया जा चुका है ऑलरेडी, हमें सिर्फ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डालनी है। तो 5 मैंने यहाँ ले लिया, x - 5 आ गया और साथ में 3 मैंने इधर ले लिया, तो ये x - 3 हो गया। 5 का टेबल x के साथ पढ़ेंगे तो 5x आएगा और 5 का टेबल 5 के साथ पढ़ेंगे तो 25 आएगा। 3 का टेबल x के साथ पढ़ेंगे तो 3x आएगा और 3 का 3 के साथ पढ़ेंगे तो -9 आएगा। अब मैं वेरिएबल को एक तरफ ले लूँगी, 5x लिया है, 3 वहाँ घूम के जाएगा तो -3x हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन अपनी जगह पे है, -9 और 25 घूम के जाएगा तो +25 हो जाएगा। यहाँ पे बच रहा है मेरे पास 2x और यहाँ 25 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 16 और वो प्लस का आएगा क्योंकि बड़े का हमारे पास प्लस का साइन है।
यहाँ पे 16 आएगा और ये 2 जो है वो डिवाइड होकर के नीचे आ जाएगा, और 2 डिवाइड होकर के नीचे आएगा तो जो आंसर बनेगा हमारा वो साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू 1 जा 2, 2 8 जा 16, आंसर बनेगा x इज इक्वल्स टू 8। ये बहुत ही सिंपल तरीके से था, सॉल्व हो गया है। अभी तक आपको आ गए होंगे। अब हम देखते हैं 5th वाला। फिफ्थ वाले सम में क्या गिवन है, 3t माइनस 2 अपॉन 4, साथ में माइनस साइन के साथ दिया है 2t प्लस 3 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में गिवन है 2 अपॉन 3 माइनस में t। तो यहाँ मैंने आपको हमेशा बताया है किसी के पास डिनोमिनेटर है और किसी के पास नहीं है तो हमें 1 सपोज कर लेना चाहिए। अब हम सबसे पहले LHS साइड लेंगे, फिर RHS साइड लेंगे। 4 और 3 का LCM लास्ट सम में हमने देखा था 12 आता है। फिर जितने बार आप करेंगे उतने बार आपका प्रैक्टिस होगा, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए हर बार करके दिखाती हूँ। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, LCM LHS का LCM 12 आ रहा है। 4 के टेबल में 12 को 3 से बढ़ाया गया था, तो इस पूरे डिजिट को 3 से बढ़ाने के लिए ब्रैकेट के बाहर 3 लिखेंगे और ये पूरा इक्वेशन बंद कर देंगे। साथ में 3 को 4 से बढ़ाया गया था, तो इस पूरे इक्वेशन के बाहर 4 लिखेंगे और इक्वेशन को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम हमें नहीं आएगा। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, आगे 3 और 1 का LCM 3 आने वाला है और इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए 2 रहेगा। ये 1 हमने 3 टाइम बढ़ाया था तो t को हम 3t दे देंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये 12 हम ऐसे ही लिखेंगे और पहले 3 को अंदर ले, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा। पहले इसके साथ करते हैं, 3 3 जा 9 हो जाता है, साथ में t है। फिर इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6। फिर इस 4 को अंदर लेकर के जाएंगे, पहले तो माइनस का साइन देंगे और 4 2 जा 8 t बन जाएगा। साथ में ये अंदर जाएगा 4, 4 3 जा 12 होएगा और ये ध्यान रखना है कि ये माइनस अंदर जा करके माइनस में बन जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस 3t बचेगा और अपान में 3 बचेगा। अब जो लास्ट सम में मैंने आपसे बोला था कि आपको आएगा नहीं, वो मैं इस सम में बता देती हूँ कि इज इक्वल्स टू के बाद दोनों अगर डिनोमिनेटर हो तो उनकी रिलेशन क्या रहती है। ये देखिए, ये बीच में इज इक्वल टू है, यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर, ये दोनों इक्वल पोजीशन पे आते हैं। बीच में इज इक्वल्स टू की साइन लगती है, इसीलिए हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं नीचे की नीचे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ तो 1 बचा और यहाँ 4 बचा। इस 4 को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर ले जाऊंगी, यहाँ 1 ले जाऊंगी तो 1 का मेरे सवाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं 1 नहीं लिख रही हूँ और इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। -8t -12 और ये 4 वहाँ चला गया तो मैं ये 4 इस तरीके से मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 देती भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने 1 नहीं दिया। अब 9t -8t, 9t में से 8t जाएगा तो सिंगल t बचेगा और 12 और 16 दोनों माइनस के हैं तो प्लस होने पे ये -18 बन जाएंगे। ये बाहर जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस का साथ में मुझे मिलेगा 12t। फिर वही करना होगा, वेरिएबल एक तरफ ले जाना होंगे। t के पास में घुमा के 12 ले जा रही हूँ तो प्लस का 12 बन जाएगा और 8 के पास में घुमा के 18 ले जा रही हूँ तो प्लस का 18 बन जाएगा।
1t और 12t मिलकर के बन गया 13t। 8 और 8 16, कैरी ओवर 1 यानी कि 26। t को यहीं छोड़ना है, 26 लेना है और साथ में हमें क्या करना है, जो इसके साथ में हमारा 13 था वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और ये इससे कट के 2 बन जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा t इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे ये आंसर हमारा t इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ये वाले स्टेप से मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ फिर से। यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ तक आपको आ गया होगा, दोनों डिनोमिनेटर होते हैं और बीच में इज इक्वल्स टू की साइन होती है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 का 12 से डिवाइड यहीं के यहीं कर दिया मैंने, 3 1 हो गया, 3 4 हो गया। बचे हुए डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 यहाँ जाएगा और 4 यहाँ जाएगा। तो 1 यहाँ इसीलिए नहीं लिखा, लिख भी दूंगी तो सवाल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का मल्टीप्लाई अंदर जाता तो सेम ही रहता। तो 1 यहाँ कर दिया, 9t में से 8t जाएगा तो 1t बचेगा और 12 में 6 प्लस होगा तो 18 मिलेगा, वो भी माइनस का। ये मल्टीप्लाई होकर के बनेगा 8 माइनस 12t। 12 इधर घूम करके जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो t प्लस 12 मिल करके बन जाएंगे 13 और 8 और 18 मिलके बनेंगे 26। 13 के टेबल में 26 आता है 2 टाइम, इसीलिए t का वैल्यू निकल आया हमारा t इज इक्वल्स टू 2। लास्ट वाला सम बचा है इस क्वेश्चन का, वो भी हम कर लेते हैं। लास्ट 6 वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो 6 वाला हमको गिवन है वो क्या बोलता है सम, यहाँ पे हमको सम बोल रहा है m माइनस का m-1/2 बोल रहा है, इज इक्वल्स टू में 1 बताते हैं, देन माइनस m-2 और अपॉन में 3 आ रहा है। फिर वही करेंगे, जहाँ डिनोमिनेटर गिवन नहीं है वहाँ 1 सपोज करेंगे ऐसे। अब मैं LHS लूँगा, 2 1 2 का LCM सिर्फ 2 मिलेगा और ये 2 ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 2m बन जाएगा। माइनस 6th वाला सम जो हमें गिवन है वो है m-1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m-2/3। जैसा मैंने आपको हमेशा बताया, जब कुछ ना गिवन हो तो अपॉन में 1 सपोज कर लेना चाहिए। अपॉन में 1 सपोज करा, 1 और 2 की LCM 2 आएगी यहाँ पे, और जिसमें 2 आएगी तो 1 को हमने 2 से बढ़ाया है तो इस m को हम 2 दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2m माइनस ये वाली डिजिट को हमको 1 की मल्टीप्लाई देनी है, तो हमने यहाँ m-1 लिखा ब्रैकेट में और बाहर हमने 1 दे दिया। सेम यहाँ पे हमने 3 की मल्टीप्लाई करी है तो 1 को हमने 3 से बढ़ाया है तो 3 1 3 कर देंगे, और साथ में ये 1 की LC हमको वहाँ पे देनी होगी, तो मैंने 1 नहीं लिखा है और ब्रैकेट में m-2 कर दिया है। 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, यहाँ 1 लिख भी दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे इसको हम खोलेंगे तो ये होगा 2m, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस m हो जाएगा, और ये माइनस अंदर जा करके इसको प्लस 2m प्लस 1 कर देगा। ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा, साथ में नीचे हमारा रहेगा 2। अब यहाँ पे हम 3 रखेंगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस m हो जाएगा और माइनस माइनस मिल करके प्लस 2 हो जाएंगे, नीचे हमें मिलेगा 2। 2m में से 1m जाएगा तो हमारे पास 1m बचेगा, साथ में यहाँ हमारे पास बचेगा 1। अपॉन में 2 चल रहा है और यहाँ 3 प्लस 2, ये 3 प्लस का था, 3 प्लस 2 मिल करके बन जाएगा 5, और यहाँ हमारे पास माइनस m साथ में चल रहा है, इसके नीचे 3 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे देंगे क्योंकि इस बार ये डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देंगे, 3 इसको मिल जाएगा, 3m प्लस 1 हो जाएगा, 2 यहाँ मिल जाएगा, 5 माइनस m हो जाएगा, यहाँ पे 3m जा 3m होएगा, साथ में 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा और माइनस में 2m हो जाएगा। अब वेरिएबल हमको पास लाने हैं, m के पास हम 2m ले आएंगे, 3m और 2m वहाँ घूम के जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 10 है और 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
अब ये हो गया 5m और ये हो गया 7, m को यहीं छोड़ेंगे, 7 और 5 को उठा के नीचे ले आएंगे, जो मल्टीप्लाई में था वो यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा और इस तरह ये हमारा आंसर निकल आएगा। 7th वाला सम करते हैं। 7th में इन्होंने बोला है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग। तो पहले हमको सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई का कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सवाल को सरल करके हल करें। तो इसमें हमको गिवन है 3 गिवन है, साथ में t-3 है और इज इक्वल्स टू के साथ 5 है और 2t+1 गिवन है। सरल करने के लिए हमें ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। 3 का इसके साथ होगा और 3 का इसके साथ होगा। तो 3 का t के साथ करा तो 3t बन गया और 3 3 9 बन गया। 5 का 2 के साथ करा तो 5 2 10t बन गया और 5 का यहाँ करा तो 5 बन गया। दोनों वेरिएबल को पास में ले आएंगे। 3t के पास में tan आएगा और साइन चेंज होके आएगी, प्लस थी तो माइनस। यहाँ 5 है, 9 वहाँ जाएगा, चेंज होकर के जाएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस का 7t क्योंकि बड़े के साथ माइनस साइन है और यहाँ मिलेगा 14। t को हमने यहीं छोड़ना है, 14 यहाँ लिखना है और 7 को उठा करके नीचे ले आना है। 7 1 जा 7 2 जा, ये माइनस साइन 2 को मिल जाएगा और t इज इक्वल्स टू -2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 8th नंबर का जो प्रॉब्लम है वो भी सिंपल ही है। मिल रहा है हमें 15y -4 -2y -9 प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या करना है, ये इतना है, इतना सब कुछ हमें गिवन है, तो हमें सिर्फ ये करना है कि हमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना है और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सॉल्व करना है। यहाँ आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी से हमेशा गड़बड़ हो जाती है। इजीली और बहुत स्लोली हम एक एक चीज़ को अंदर ले जाएंगे। 15 का इससे भी होगा और इससे भी होगा, 2 का इससे भी होगा और इससे भी होगा, 5 का इससे भी होगा और इससे भी होगा। कुछ भी भूलना नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बच्चों को ऐसे एरो डाल के सिखाती हूँ। 15y जा 15y, माइनस का माइनस और 15 4 जा 60। यहाँ साइन का ध्यान रखना है, माइनस साइन है, 2y का 2y बनेगा। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस डाल लेंगे और 2 9 जा 18 कर लेंगे। अब यहाँ प्लस था, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5y आ जाएगा और प्लस में ही 30 आ जाएगा। ये ज़ीरो हम साथ में लेके चलेंगे। अब मैं वेरिएबल सारे यहाँ जमा लेती हूँ और कांस्टेंट वहाँ पहुँचा दूँगी। 5y माइनस 2y प्लस 5y, 15y माइनस 2y प्लस 15y इज इक्वल टू, अब ये जो कांस्टेंट उधर जाएंगे साइन बदल बदल के जाएंगे। माइनस का 60 था, प्लस हो गया, प्लस का 18 था, माइनस हो गया, प्लस का 30 था, माइनस हो गया, इस तरह। अब यहाँ हमें ये और ये प्लस का दिख रहा है, 15 और 5 हो गया 20y माइनस 2y। यहाँ पे सिर्फ ये प्लस का है और ये दोनों माइनस के, तो ये हो जाते हैं 48 माइनस साइन के साथ। 20 में से 2 जाएगा तो बचेगा 18y इज इक्वल टू, और ये मेरे पास बच रहा है 60 में से 48 जा रहा है तो 12, y इज इक्वल टू हो जाएगा 12/18 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6/9 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आएगा। तो यहाँ y का आंसर आ गया 2/3। ये देखिए, इतना पेशेंस से काम करने के कारण हमें थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं हुआ है और ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है 2/3। मैथ सिर्फ पेशेंस और प्रैक्टिस मांगता है, आपको दो ही काम करने हैं, पेशेंस रखना है
और प्रैक्टिस करना है। अब हम आते हैं 9th वाले सम पे। 9th वाला सम लॉन्ग है बट इजी है, ये भी थोड़ा लेंथी जाएगा, इसमें भी हमें पेशेंस के साथ करना है। 3 है, साथ में हमारे पास 5z है, माइनस का 7 है, माइनस है 2 है, 9 के साथ z है, माइनस में 11 है, इज इक्वल्स टू में हमें मिल रहा है 4 के साथ 8z माइनस 13 ब्रैकेट के बाहर माइनस 17। ये डिजिट हमको यहाँ मिल रही है और हमको इस डिजिट को बहुत इजीली सॉल्व करना है। अगेन हम एरो डाल लेंगे ताकि हमारे लिए इजी होता है। 3 इसके साथ जाएगा, 3 इसके साथ जाएगा, 2 इसके साथ जाएगा, 2 इसके साथ जाएगा, 4 इसके साथ जाएगा और 4 इसके साथ जाएगा। चलिए 3 5 जा हो गया 15, साथ में z माइनस साइन डालेंगे, 3 7 जा 21, माइनस लगेगा 9 2 जा 18, z माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22 इज इक्वल्स टू 4 8 जा 32z माइनस 13 4 जा कितना होता है 52, माइनस में 17 बाहर मिला हुआ है। वेरिएबल एक साथ ले आएंगे, 15z था, साथ में माइनस का 18z था और मैं यहाँ से 32 को भी उठा के ला रही हूँ और साइन चेंज भी कर रही हूँ 32z माइनस का। अब जो संख्या पहले RHS में थे पहले वो लिखे जाएंगे, बाद में घुमाने फिराने वाली संख्या लेकर के आते हैं। तो ये तो पहले इनके प्लेस पे ही थे, घूमने वाली संख्या अब घूमने जाएंगी, यहाँ जा कर के प्लस का 21 बन जाएंगी और ये वहाँ जा कर के माइनस का 22 बन जाएंगी। आप क्या करेंगे, प्लस का हमारे पास एक ही है 15z और ये दोनों हमारे पास है माइनस के, तो 32 प्लस 18 मिल कर के कितना बनता है, 32 में 8 ऐड करेंगे 40 और 10 करेंगे तो 50, ये हो जाएगा 50z। साथ में यहाँ देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तीनों को जोड़ लीजिए, 52 17 और 22, तीनों को जोड़ेंगे तो 11 कैरी ओवर 1 5 6 7 8 9 91 मिल रहा है माइनस का मुझे यहाँ पे और प्लस में बच रहा है 21। तो क्या करना होगा अब हमें, 50 में से 15 जाएगा तो माइनस का 35z मिलेगा और यहाँ पे माइनस तो मुझे मिल रहा है साथ में, क्योंकि बड़े के पास माइनस साइन है तो 0 आ रहा है 70, माइनस से माइनस काट दिया, z को अकेला छोड़ दिया, 70 के नीचे में 35 को उठा लाई और ये मैंने काट दिया, 35 टू जस्ट 70 और z का वैल्यू आपको मिल गया 2। ये देखिए यहाँ पे भी हमारे पास कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ हमने सवाल को पेशेंसली सॉल्व किया है। ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो आपके सामने है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रॉब्लम में। इस एक्सरसाइज का लास्ट सम बचा है वो और करा देती हूँ। ये देखिए 10th वाला है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा क्योंकि इसमें डेसिमल गिवन है। 0.25 है, साथ में 4 का f है, -3 है, ब्रैकेट क्लोज है, 0.05 10f -9। इसमें टफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बात है कि यहाँ डेसिमल गिवन है तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से करना होगा। चलिए 25 4 जा कितना होता है 100, 2 डिजिट के पहले डेसिमल था तो मैंने भी 2 डिजिट के पहले लगा दिया। अब -25 3 जा 75 होता है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल था मैंने भी लगा दिया। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 10 5 जा 50 होता है, 2 डिजिट के पहले था लगा दिया, -9 5 जा 45 होता है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल था लगा दिया। ये हो गया सिंपल सा।
वेरिएबल एक तरफ लाने। अब ये 1.00 था तो एक्चुअली ये बचा 1f और माइनस हो रहा है इसमें से 0.50f। और अगर आपको नहीं इतना करना पड़ता है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ जो है। चलिए 1.00f में से माइनस कर रही हूँ 0.50f और यहाँ पे माइनस का 0.45 था और ये वहाँ जा कर के प्लस का 0.75 बन जाएगा। अब आपको मैं ऐसा करके बता देती हूँ क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए ऐसा तो किया था आपने, f तो हम लिख के रख लेते हैं। अब 0 में से 0 गया, ये यहाँ कैरी लेकर के आए 1 हो गया, 10 में से 5 गया 5 बचा, डेसिमल की जगह डेसिमल लगा और ये 0 गया था तो मुझे क्या मिला यहाँ पे 0.50 इज इक्वल टू, ये भी प्लस माइनस करना बता देती हूँ, 0.75 है और 0.45 है माइनस का, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और डेसिमल है तो ये हो गया डेसिमल का 30। आप क्या करेंगे f यहीं छोड़ेंगे, डेसिमल के साथ 30 को डिवाइड में ले आएंगे, डेसिमल के साथ 50 ये आ जाएंगे तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बनेगा 0 से 0 कट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा f इज इक्वल टू 3/5। f इज इक्वल टू 3/5 को वैसे तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते पर क्योंकि ये पूरा सम आपका डेसिमल में चल रहा है इसलिए हमको आंसर भी डेसिमल में लाना होगा। तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे, 3 यहाँ होगा 5 यहाँ होगा, 5 जो है वो 3 से छोटा है इसलिए हमें 0 डेसिमल लगा के 0 लेना होगा। अब 5 6 30 हो जाता है तो f का जो आंसर आएगा हमारा 0.6 आएगा। क्योंकि पूरा सवाल डेसिमल में चल रहा था इसीलिए हमको आंसर भी डेसिमल में निकालना ज़रूरी हो गया। ये आ गया है आपका आंसर और यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 2.2 फिनिश कर दिया है। एक्स्ट्रा के समों की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक्स्ट्रा सम्स भी आपको सॉल्व करवाऊँगी। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और जो भी इश्यूज़ आते हैं कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे प्लीज़ DM करिए। थैंक यू।